हंतारो यज्ञवादां उदरे स्वीयानां तानुयाचार्य यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिनो अहं सर्वदा वन्दे श्रीमन्मय्यवनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाश्रीलातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कला चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योगो मध्यधारी। प्रभुदास जलोटा ने बात है। હાલતો જ નથી. ચાલુ જ નથી ગયો. 9:45 અટકું પાછું ઘરું બંધ કરીને. હા ચાલુ કરી अपने को मिलना ही चाहिए कोटा परसेंटेज में, अपॉइंटमेंट में भी और बढ़ोतरी में भी। ये जरूरी नहीं है भाई, तुम वाके लिए नहीं हो, सर वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वाके लिए हो। बात समझ में आई ना बात? और तुम वाके लिए हो, वहां पे तुम आरक्षित होकर वाके लिए नहीं हो, सारी दुनिया वाके लिए, वाके अंतर्गत तुम भी वाके लिए हो। ये एक मूल गंभीर बात अपन को नहीं समझ में आ रहे हो आजकल। सहजतः ये बात अपन भुला गए हैं। वह ढंग से जैसे एक बात ध्यान समझो कि जैसे अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, वहां में अपने को सांस चल रही है, वो बातों को याद दिलाया रामदेव जी जैसा तो याद आया ना, बाकी नहीं तो अपने कामदेव जी ऐसे हैं कि अपने को सारी बात याद आया, पर सांस चल रही है वो बात याद नहीं आ रहा है। तो काम इतने समय दुनिया में, तो हमें सांस को कौन याद करने बैठे हो? पर बात ध्यान से समझो कि यदि सांस नहीं चल रही हो तो आपके कोई काम चलेंगे नहीं। काम क्यों चल रहे हैं आपके? क्योंकि सांस चल रही है। तो कोई रामदेव जी याद दिला रहा कैसे ऊंचे सांस लो, नीचे सांस लो, तो थोड़ी देर याद आ रहा कि हाँ सांस चल रही है। बाकी नहीं तो सांस चलने की कौन को याद आ रहा? सबको अपने कामदेव याद आ रहे हैं, रामदेव तो को याद आ रहे नहीं। समस्या याद रखी है। तो बात तरह से अपने को ये बात नहीं ख्याल में आ रहा है कि अपन खाए के लिए हैं, तो अपन जो है वो कोई आरक्षित ढंग से भगवान के लिए है। ये सोचना अपनी मूल में समझ की कोई क्षति है। मेरी बात समझ में आई ना? आपको नहीं समझ में आई हो तो आप आनंद से पूछो प्रश्न, पर यह बात को ध्यान से समझने का प्रयास करो। और जैसे अपन है ऐसे मर्यादा मार्गी जीव भी है, जैसे मर्यादा मार्गी जीव है ऐसे प्रवाह मार्गी जीव है। अब अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा देखें महाप्रभु जी को, तो महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कह रहे हैं भगवत रूप सेवार्थम तत्सत एक आर्य, भगवत रूप सेवार्थम, भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। ये जो
पुष्टि सृष्टि है वो भगवान की रूप सेवा के लिए है, वो कभी अन्यथा नहीं हो सके है। अपनी क्योंकि लिमिटेशन है ना, वाकई देखो खोटा अर्थ अपने को कैसे समझ में आ रहा है, अपने को खोटा अर्थ कैसे समझ में आ रहा है कि अपनी सृष्टि जो है वो भगवान की रूप सेवा के लिए है, और सारी सृष्टि रखने की लगे वो सब भगवान के लिए नहीं। एक बात ध्यान समझे, तो क्या तक महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अपनी पुष्टि जीवन की सृष्टि भगवान की रूपी सेवा के लिए है, वहां भगवान के बजाय महाप्रभु जी ने रूप पद डाल दिया है। कौन है? रूप पद डाल दिया है, तो रूप सेवार्थ सृष्टि है। सारी सृष्टि भगवद अर्थ है, सारी सृष्टि भगवद अर्थ है, वहां में भगवान के रूप के लिए अपनी सृष्टि है। आया, अब अपन ज्यादा से ज्यादा कितनी बात कह सकें, इतनी बात कह सकें कि भगवान को जो रूप है वो अपने लिए है, और अपन भगवान की रूप सृष्टि की रूप भगवत रूप की सेवा के लिए अपनी सृष्टि है। पर भगवदर्थ सृष्टि है, वास्तु या तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सारी ही सृष्टि भगवद अर्थ है। अब कोई सृष्टि भगवान की रूप सेवा के लिए है, तो कोई सृष्टि भगवान की क्रिया सेवा के लिए है, तो कोई सृष्टि भगवान की जो है वो नाम सेवा के लिए है, तो कोई सृष्टि जो है वो कुछ और के लिए है। अनेक विध सृष्टि है, वहां के अनेक विध पर्पज है, प्रयोजन हो सके, वहां में से अपना प्रयोजन ये है। तो जैसे अपन संकुचित भय हैं, भगवदर्थ सारी सृष्टि होते भय भी अपना एक प्रयोजन सीमित भय हो कि अपन सारे भगवदर्थ होते भय भी भगवान के रूप के सेवनार्थ अपनी सृष्टि है। उतनों से भगवत रूप अपने लिए अपन मान सकें, सारे भगवान तो अपने लिए नहीं हो गया ना। और क्या अपन ये कह सकें कि भगवान सारे रूप में समाहित है? माने भगवान अपने रूप में कैद है, क्या अपन ये कह सकें? यदि भगवान भी रूप में कैद है तो फिर भगवान भी अपने जैसे अपूर्ण हो गया, पूर्णानंद है नहीं। भगवान तो कोई रूप में कैद नहीं है, भगवान रूप भी है, भगवान अरूप भी है, भगवान जो है वो दैवी भी है, भगवान आसुरी भी है, भगवान जो है वो जड़ भी है, भगवान चेतन भी है। तो भगवान न तो चेतन में कैद हो रहे हो, चेतना में कैद हो रहे है, न जड़ता में कैद हो रहे है, न आसुरता में कैद हो रहे है, न देवता में कैद हो रहे है, न पुष्टि में कैद हो रहे है, न मर्यादा में, न प्रवाह में कैद हो रहे है, न कर्म में कैद हो रहे है, न ज्ञान में कैद हो रहे है, न भक्ति में कैद हो रहे है। पर वाके बावजूद अपने कोई एक रूप को, अपने कोई एक गुणधर्म को कोई एक चीज के साथ वो जोड़ते हैं। जैसे प्लग और सॉकेट, और सारे वायरिंग तो कहां से कहां गई है, और सब जगह अपन कोई वायर को जोड़ नहीं सके ना। तो प्लग से अपन वायर को सॉकेट को जोड़ के और अपन इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। अब वो अपन प्लग से ले रहे हैं, वहां को मतलब ये थोड़ी कि सब जगह वही सिस्टम है। कहीं बिना प्लग के भी स्विच से वो कनेक्ट हो रहा है। और अभी बरसात पड़ जाए और जमीन गीली हो जाए, थोड़ा तार कट जाए, तो बिना प्लग के बीच में भी करंट आ जाएगा। अपन यूं कह सके भाई प्लग नहीं है, काय को करंट आ रहा है। बरसात पड़ गई है, भीत गीली हो गई है, तार थोड़ा सा कट गया, चूहा कट गया, वो करंट गया, वो बीच में भी आ रहे हो। अपन ना पढ़ सके कि नहीं आ सके। करंट जो है वो अपने कोई एक रूप से प्लग और सॉकेट के रूप में बन रहा है, या कि ये प्लग और सॉकेट को अपन यूं समझे कि सारा करंट आने को यही मार्ग है, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी को नेचर समझे। इलेक्ट्रिसिटी के आने के मार्ग तो बहुत हैं, बहुत सारे मार्गों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कई वक्त आपने सुने होंगे कि वो तालाबन में वो कोई कनेक्शन जुड़ जाए, नहाने जाओ तो वहां झटका लगते हो। क्यों लगे? वहां
प्लग कहाँ है, वहां सॉकेट कहाँ है, कैसे आया करंट? इलेक्ट्रिसिटी को प्रतिबंध नहीं है, अपने को ये प्रतिबंध है कि अपन को कोई एक लिमिटेड रूप में प्लग सु, सॉकेट सु, स्विच सु, या सु, वासु, और जैसे वो जहाँ बिजली के स्टेशन हो वहां उनके बड़े बड़े जो हो उनके क्या में लगे हुए उनमें से अपन ले रहे हैं, तो ये सब जो है वो अपने लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन बिजली के नहीं है। ऐसे ब्रह्म को कोई लिमिटेशन नहीं है, ब्रह्म पूर्णानंद है, वो तो सब जगह आनंद ले रहा है, सब जगह आनंद ले रहे हो आपको, मतलब अपन यह समझे कि भक्ति को ही आनंद ले रहे हैं ब्रह्म। जहां तक अपना सवाल है तो अपने में ब्रह्म भक्ति को आनंद ले रहे है, पर जो दूसरे जीव हैं, मर्यादा जीव हैं, उनमें भक्त जो है, भगवान जो है, वो भक्ति को आनंद नहीं लेने के बजाय कर्म को, ज्ञान को आनंद ले रहे हो, कहीं ले रहे हो। अब अपन क्या कि भक्ति से मिलता आनंद जो है वो उत्कृष्ट आनंद है, और कर्म से मिलता आनंद जो है वो उत्कृष्ट आनंद नहीं है। ये बात अपने अर्थ में सच्ची है, अपने अर्थ में सच्ची है, पर भगवान के अर्थ में खोटी है। कारण क्या? या ये है कि भगवान तो सब जगह खुद को ही आनंद ले रहे हैं ना, और खुद को भगवान के आनंद में याद करके कोई तरतम भाव नहीं है, वो अपन तरतम भाव है, वाके लिए वाने अपनो तरतम रूप प्रकट किया मार्गन को। तो अपने मन में एक बात बिल्कुल ये साफ होनी चाहिए कि चाहे कोई भी मार्ग हो, प्रवाह मार्ग हो, मर्यादा मार्ग हो या पुष्टि मार्ग हो, प्रवाह मार्ग से मेरा मतलब है कि भगवान को मानने वालों मार्ग, कि भगवान को नहीं मानने वालों मार्ग, नहीं मानने वालों में भी भगवान को गाली देने वालों मार्ग, अथवा भगवान की उपेक्षा करने वालों मार्ग। उन सब मार्गन में भी जो तरतमता अपने को दिखलाई दे रही है वो अपने एंगल से दिखलाई दे रही है, भगवान के एंगल से तो वाकई परिपूर्णता ही सब जगह वो आनंद ले रहे है। ये अपने को बात समझनी चाहिए। अपन एक बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि अपने शरीर में, देखो ध्यान से देखो बात, अपना शरीर में जब अपनो जन्म हो गए है या अपन मां के पेट में जब वक्त जाने हैं, वह वक्त न तो अपनी आंख हुए है, न कान हुए है, न बाल हुए है, न नख हुए, न दांत हुए। जब अपन मां के पेट में जा रहे हैं तब जन्मने के बाद सब चीज पैदा हो रही है। वो पहले तो छुपी हुई रहती ना अपने में, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब जब धीरे धीरे वो बाहर आ रही हैं, वह वक्त नख बाहर आ रहे हैं, दांत बाहर आ रहे हैं, केश बाहर आ रहे हैं। अब अपन जाने कि नख को काटो तो दुखे नहीं, केश को काटो तो दुखे नहीं, दांत से अपन कोई को काटे तो दांत को तकलीफ नहीं हुए। तो जितनी जोर से अपन दांत से काटे हैं उतनी जोर से आप हाथ से मारो कोई को तो हाथ की हड्डी टूट जाएगी। जैसे वही सुपारी अपन खा रहे हैं, दांत से कुतर के खा रहे हैं, तो वो कुतर के सुपारी खा सको तो दांत टूट जाए और वो सुपारी चाबो, आपके मसूड़ात छिड़ जाएंगे, वो सुपारी चाव नहीं सकोगे क्योंकि मसूड़ा है, वो सुपारी को चावने के लिए लायक नहीं है। बात समझ में ना? तो वहां वो कमजोर पड़ जाएगा। ये अपने शरीर में कितनी विविधता प्रकट हो रही है, जितनी विविधता प्रकट हो रही है वो सब अपने आनंद के लिए है कि नहीं है? कहीं अपन जड़ हैं, कितने जड़ हैं? तो रोज दाढ़ी कटवा लें, कोई दर्द नहीं है, बड़ा मजा आवे, फैशन लगे, मजा आवे। रोज बाल कटवा लें, हर आंतरे पांतरे नख कटवा लें,
कोई तकलीफ नहीं है, मजा ही आ रही है। तो जहाँ चीज को कटवा रहे हैं अपनी, तो हमें अपने को दर्द नहीं हो रहा है और मजा आ रही है। अब कोई क्या कैसे दांत में, जैसे क्या कि दांत दुख है तो क्या दांत निकलवा दो, अब कोई ने कहीं आंख दुखी है कि चलो आंख नहीं निकलवा दो, ऐसे हो सकेगा? दांत दुखे तो दांत निकलवा दो, तो आंख दुखी तो आंख भी निकलवा दो। अरे आंख निकलवाओगे तो बहुत दर्द होगा, बात समझ आई ना? तो अपन क्या पक्षपात कर रहे हैं? अपन को क्या आंख को पक्ष है और दांत से द्वेष है? नहीं, न तो अपने को आंख से पक्ष है न दांत से द्वेष है, पर आंख और दांत के जो स्वभाव प्रकट हुए हैं अपने भीतर, वो ऐसे प्रकट हुए हैं कि आंख थोड़ी सी न किसी कांकरी जाके लगे सो तो पीरते न कहू धीरे से रहना। थोड़ी सी कंकड़ भी, छोटे से कंकड़ भी आंख में पड़े तो अपने को तकलीफ हो जाए, और पैर में अपने कोई बड़ा पत्थर भी चुभे न तो भी उतना दर्द नहीं हो, थोड़ा हो दर्द। अब ये क्या है, अपने शरीर में अलग अलग आनंद लेने के लिए अलग अलग रूप प्रकट हुए हैं, और उन अलग अलग अंगन में जो अलग अलग अंग की जो सामर्थ्य है, अलग अलग सामर्थ्य में, जैसे दैवी सामर्थ्य, आसुरी सामर्थ्य, मनुष्य की सामर्थ्य, जानवर की सामर्थ्य, संत की सामर्थ्य, पापी की सामर्थ्य, पुण्यात्मा की सामर्थ्य, अलग अलग सामर्थ्य प्रकट हुई है। वो सामर्थ्य में अलग अलग काम हो रहे हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबके। वहां में अपने को न लगता है कि आंख बड़ी नाजुक है और दांत बड़े कठोर हैं और नख और बाल तो ऐसे हैं कि काटा तो भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो तो नहीं हो, पर प्रकट काय में सु गए, जा शरीर में सु आंख प्रकट हुई है, वही शरीर में सु ये भी तो प्रकट हुए है ना। और वह शरीर को यदि इन अंगन से परहेज होती, इन अंगन के, इन उपांगन को आनंद नहीं लेना चाहते हो तो प्रकट ही क्यों होती है? इनको कुछ आनंद ले रहे हैं अपन, ले लिए तो प्रकट हो गए। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखे हुए, नाखून बढ़ते क्यों है। बहुत पहले सन 60-50 को लिखे हुए लेख है उनको, कि नाखून बढ़ते क्यों है। तो वहां में उनने बहुत बहुत बातें विचारी हैं कि बंदर को क्या है कि अपने को सुरक्षा के लिए लघुड़ना पड़ता तो सब कुआ के लिए नाक हुआ है, और मनुष्य ने तो लघुड़ना बंद कर दिया है। तो बंद कर दिया तो नाखून बढ़ते क्यों है? तो अब क्या क्यों बढ़े, कौन को लघुड़ना है? और अब लघुड़ जाएंगे कोई को अपन नक्सु, ऐसे ऐसे साधन हो गए कि लघुर्वे हुआ तो पहले ऊपर से ढूंढ पीछे से गेशम कर देते थे, लघुर्वे को कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर वो हजारी प्रसाद जी कहते तो फिर बढ़ते क्या नाखून। बड़ी मजेदार बात बताई कि इसलिए बढ़ते हैं कि जो नाखून दूसरों को माने नोचने के लिए बढ़ते थे, खरोंचने के लिए बढ़ते थे, वो नाखून अपने शरीर की उंगलियों की शोभा बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। प्रयोजन बदल गया, प्रयोजन बदल गया। मालूम ने बड़ा इतिहास लिखे है कि नाखून बढ़े, वहां तो भारत को इतिहास क्या आता हुआ मैं पढ़ने लायक लेकर के नाखून बढ़ते क्यों है। तो समझने की बात है कि बाल बढ़ते क्यों है, नाखून बढ़ते क्यों है, ये सारी समस्या में एक ही जैसी हैं, पर बढ़ते हैं कहीं न कहीं वो काम नहीं है तो वो दूसरे काम लेने के लिए अपन बढ़ा रहे हैं, सजावट के लिए बढ़ा रहे हैं। बढ़ा तो कौन को आनंद आ रहे हो, अपने को उन अंगन को आनंद आ रहे हो, काट रहे हैं वहां में भी आनंद आ रहे है, और रख रहे हैं वहां में भी आनंद आ रहे हो। अपने आनंद के लिए ये सारी चीज हो रही है, क्योंकि अपन इन सब अंगन के तुलना में अपन पूर्णानंद है, और ये सब जो अंग अपने हैं वो अपूर्ण है। एक एक काम करने में आनंद लेने वाले हैं। जैसे नख को लघुड़ने में आनंद आ रहा है, तो नख को लघुड़ने में कौन को आनंद आ रहा है? जादू लघुड़ सके वहां को लघुड़ने में आनंद आ रहा है। भीत को नोचे तो नख जो है वो टूट जाएगा, तो आनंद के बजाय दुख हो जाएगा। कभी कभी जैसे अपन दाल भात खाते हुए
अचानक कंकड़ आ जाए तो वो चापने को जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाए कि नहीं? कंकड़ आ गए नहीं होते, चापने को जो सुख हो वो दुख में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन जान सकते हैं यह बात को कि अपने जो अंग हैं वो अपने को आनंद देने के लिए हैं, दे रहे हैं आनंद। सब अंग अलग अलग आनंद दे रहे हैं अपने को। अब हमें कोई अंग बैठे बैठा है जो घमंड करे कि मैं दिखा रहे हूं या के लिए मैं प्रधान हूं, मैं रूप दर्शन के लिए हूं, अरे तो कोई दर्शन के लिए, तो कोई लघुड़ने के लिए, तो कोई शोभा बढ़ाने के लिए। हमें कौन छोटो और कौन बड़ो शरीर के दृष्टि से अपन यह बात को निर्णय नहीं कर सके। अंग की दृष्टि से अपन ये कह सकें भाई मेरी दृष्टि से, जैसे नक्सु अपन कोई को रूप निश्चय करना चाहे तो नक्सु अपन कितना रूप निश्चय कर सकेंगे? आंख से रूप निश्चय हो सकेगा। तो लघुड़ना है तो आंख से कैसे लघुड़ सकोगे? आंख से लघुड़ नहीं सकोगे कोई को, लघुड़ना नक्सु ही आएगा। तो अपन यह बात को समझ सकें कि ब्रह्म के लिए जो सारी सृष्टि प्रकट हुई है वहां में ये दैवी जीवन के, आसुरी जीवन के, जड़ चेतन के या पुष्टि प्रवाह मर्यादा के प्रभेद जो हैं वो एक सार है। अपने लिए एक सार नहीं है पाछे। क्यों अपने लिए एक सार नहीं है? क्योंकि अपना लिमिटेशन है, अपन पूर्ण नहीं है, अपन अपूर्ण है। तो अपनी अपूर्णता के अनुसार अपने को जो चीज करने में आनंद आवे है वही में ही आनंद आवे है, सब में आनंद अपने को नहीं आ सकता। मैंने अपन यह बात तो समझ सकेंगे, जैसे अपन राजस्थान के हैं तो दाल बाटी चूरमा में जो आनंद आएगा वो कोई गुजराती कोई ढोकला खवाएगा या ऐसा खंडवी खवाएगा तो अपने को आनंद आएगा नहीं आएगा। तो अपन को जो आनंद आवे हमें अपने आनंद के हमारे लक्ष्य को ही अच्छा। तो पहली बार मद्रासी रसोई खाई तो उपका आने लगे कि क्या है, अरे नहीं खाई थी तो उपका आने, स्वाभाविक बात है, समझे? क्यों? अपना अपन के लिमिटेशन है ये कि अपन कुछ चीज खा सके हैं, कोई चीज नहीं खा सके हैं। तो पाछी देखो ध्यान से समझो यह बात को कि कोई चीज खा रहे हैं, कोई चीज नहीं खा सके हैं, कोई चीज अपने को स्वादिष्ट लग रही है, कोई चीज स्वादिष्ट नहीं लग रही है। पेट का विषय है कि जीभ का विषय है? पेट को क्या पंचायत? बाटी डालोगे तो भी पेट में, रोटी डालोगे तो भी पेट में, भाकरी डालोगे तो भी पेट में, इडली डालोगे तो भी पेट में, ढोकला डालोगे तो भी पेट में। पेट को या कोई पंचायत नहीं है। पेट को सिर्फ एक पंचायत है कि पचे वो चीज डालो तो मैं पचाऊं, नहीं पचे ऐसी चीज डालोगे तो मैं भी ऐसा बचाऊंगा। ये सब पंचायत कौन को है? जीव को है। अपन समझे कि पेट, भूख जो है वो पेट में लग रही है, नहीं भूख पेट में भी लग रही है, भूख जो है वो जीभ में भी लग रही है। और ध्यान से समझो कि भूख आंख में भी लग रही है। कोई स्वादिष्ट भी चीज हो, सुपाच्य भी हो और कुछ देखने में अपने को सूख आती हो, रूप वहां पर ऐसा बना दिया हो तो भूख बंद हो जाए कि नहीं हो जाए? समझे बाटी है, बड़ी अच्छी सुगंध भी आ रही है, तो रोड पर पड़ी हुई है गोबर के बाजू में, तो खाएगा क्यों नहीं खाएगा? देखने में जगह अच्छी नहीं लग रही है तो भूख मर जाए। बात समझ में नहीं? तो भूख जो है अपन समझे तो पेट को लग रही है, ऐसे नहीं है। भूख जो है पेट को भी लग रही है, जीभ को भी लग रही है, आंख को भी लग रही है, कई अंगन को लग रही है। और हर अंग जो है वो अपनी अपनी भूख मिटाना चाह रहा है। अपन समझे कि एक भूख से काम चल जाए तो एक भूख से काम नहीं चले। कई तरह की भूख है शरीर में। ऐसे जितने जीव हैं उन सबको ब्रह्म की कई तरह की भूख है। कोई को ब्रह्म के रूप की भूख है, कोई को ब्रह्म के नाम की भूख है, कोई को ब्रह्म के काम की भूख है, कोई को भक्ति की भूख है, कोई को ज्ञान की भूख है, कोई को कर्म की भूख है, कोई को वैराग्य की भूख है, कोई को तप की भूख है, कोई को आपको नहीं मानने की भूख है, कोई को भूख ऐसी है नहीं माने बस वही की भूख है। तो बापू जब ऐसा सब सरंजाम मिले कहा नहीं माने तो बड़ा मजा आ रहा है। बापू कोई तरह से मनवाओ तो बेचारे दुखी हो जाए, क्योंकि बाकी भूख की बात ढंग की बनाई गई है। तो नहीं माने तो बापू संतुष्टि लगे कि सब आनंद है।
जब मानने की बात हो तो आपको तकलीफ हो जाए। तो ये अपने को तकलीफ हो रही है और अपने को आनंद आ रहा है, ये अपनी अपूर्णता को प्रमाण है। और बापू वो इन सारे रूपन में, मैंने आपको शरीर के अंग प्रत्यंगन का उदाहरण देकर बताया कि वो सारे अंग प्रत्यंगन से अपना आनंद ही ले रहे हो। कटवे में भी आनंद ले रहे हो, बढ़वे में भी आनंद ले रहे हो, संवरने में भी आनंद ले रहे हो और नहीं संवरने में भी आनंद ले रहे हो। बात समझ में आई? जैसे मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैंने पर्सनल बात है मेरी, कि जब जनवरी भाई तब मेरी चोटी बड़ी नहीं है, छोटी है थी। अब वो मुंडन भर करके चोटी बड़ी हो गई। अब वो टका में चोटी तो और बड़ी दिखती, पापा को शर्म भी आती थी चोटी की। तो इनके लिया को चोटी को ढकने को उपाय क्या कर लो, फिर तो बड़ी चोटी बन गई जनवरी के बाद मुंडन के। तो मैंने की बाल बढ़ा ले अपन, तो अपने आप चोटी ढकनी दूर जाएगी। खूब खूब बड़े बड़े इतने बड़े बाल बढ़ा लिए, तब हमें चोटी दिखती नहीं। जब लक्ष्मी आई शादी के लिए, तो दादाजी ने कही कि शादी में ऐसे ऐसे बड़े बाल नहीं चलेंगे, बाल कटवाने पड़ेंगे। मेरे भी दिल को महान दुख हो गया, फिर चोटी दिखेगी अपनी। तो अपन चोटी बढ़ाई, छुपाने के लिए बाल बढ़ाए, इतने बाल बढ़ाए। सब लोग मेरी प्रशंसा करते कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत कट है यहाँ तक। तो अहंकार हो कि उन बालन को मुक्ति के लिए सबको मेरे बाल पसंद आए। कई लोग मेरे बालन को यूं भी करते, तो और मन में तसल्ली होती है, अपना आनंद बड़े बड़े बालन को ही है। वहां में अचानक ऐसा विधान आ गया कि कटा हुआ बाल इतने बड़े बालन से शादी नहीं है। मेरे दादाजी उनके दादाजी तो टकाई करवा दे। मेरे दादाजी गुस्सा हो गया, शादी के वक्त ऐसी बात करे, शर्म नहीं आवे तो उनकी शादी करनी है तो बालन से करनी है कि मुंह से करनी है लक्ष्मी को? बाल का क्यों मेरे कटवाने, रहने के लिए कटवानी पड़ेगी। बहुत दिल दुखी हो गया, बहुत दिल दुखी हो गया वो वक्त। अब एक बात समझो कि ये लिमिटेशन जो है काय के हैं, मेरे, क्योंकि अपूर्णता है। बात समझ में आई? जहां पूर्णता है वहां कोई दुख नहीं है। तो सबसे पहली बात अपने को समझनी है कि अपन अपनी अपूर्णता के कारण कोई वक्त कृष्ण के कोई रूप को, कोई नाम को, कोई कर्म को, कोई स्वरूप को अपनी अपूर्णता के कारण अपन एक्सेप्ट कर पावे, कभी नहीं एक्सेप्ट कर पावे, कभी वह कुछ चाह पावे, कभी नहीं चाह पावे, कभी बापू जो है वो पाने की अपने को ललक हुए, कभी वो कृष्ण को रूप होने के बावजूद भी अपने को बापू पाने की ललक नहीं हुए है। वो सब बातें जो वैरायटी पैदा हो रही हैं वो अपनी अपूर्णता को प्रमाण पत्र है। कृष्ण की परिपूर्णता में यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कृष्ण की परिपूर्णता या अर्थ की है, पूर्णानंदता कृष्ण की यहाँ में है कि वो अपने हर रूप में, हर क्रिया में, हर क्रियाकलाप में वो अपना खुद को आनंद अनुभव कर रहे हैं। पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। या लिए एक बात ध्यान समझो कि जो पुष्टि जीव है वो भगवत रूप सेवार्थ है, कि पुष्टि जीव की अपूर्णता है, भगवान की अपूर्णता नहीं है। भगवान अपूर्ण नहीं है या अर्थ में कि भगवान केवल पुष्टि जीव के ही लिए हो सके है। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान केवल पुष्टि जीव के लिए नहीं हो सके। भगवान के इतने विविध रूप हैं, इतने विविध रूप हैं कि कई रूपन में वो कईयन के लिए हो सके है। उनमें से एक रूप अपने लिए वाले प्रकट किया तो भाई या करे सो तुम या को मजा लो, वो मैं तुम्हारे लिए हूं। तो जो पुष्टि जीव है वो पुष्टि जीव भगवत रूप सु, रूपा शक्ति सु कभी वंचित न रह जाए। पुष्टि जीव जो भगवत रूप सेवार्थ सृष्टि है
वो भगवत स्वरूपा शक्ति से वंचित न रह जाए, वो तकलीफ महाप्रभु जी की है प्रकट होने की। महाप्रभु जी स्पष्ट या बात को कबूल करें, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराग्वाद पक्के अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गुणार्थम प्रकृति करो बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रेम। पुष्टि जी को ये समझाना भाई जिन बातन में तू उलझो गयो है